देख रहे हैं, मेक श्योर कि वो प्रीवियस वीडियोज देख लें। अभी तक प्लेलिस्ट में 7 वीडियोज अपलोड हो चुकी है, तो पहले जो ये पहली बार देख रहे होंगे, मेक श्योर कि वो देख लें ताकि ये वीडियो उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। So let's begin. Suppose the question is the resultant of vector A and vector B makes an angle alpha with vector A and beta with vector B, then option A alpha less than beta, option B alpha less than beta if A less than B, option C alpha less than beta if A greater than B, and option D alpha less than beta if A equal to B। तो मैं आपसे चारों केस डिस्कस करूँगा। सो लेट्स, दिस इज अ वेक्टर A, ओके, and this is vector B, okay. So according to parallelogram rule of addition, first make a parallelogram in order to get the resultant. So what is parallelogram? There are 4 sides in which 2 are parallel to other 2. So I will take a length. This length is around 4.5 centimeter. So I will take 4.5 centimeter here. Okay, and this length is around 2.7 centimeter, actually 2.8 centimeter. So I will take 2.8 centimeter. So we have created a parallelogram. So if according to parallelogram rule of addition, join these two and you will get the resultant. Draw a line from the tail end to other end, और हम कह सकते हैं कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम का लॉन्गर डायगोनल होगा। ओके, सो अब नाउ कम इन क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स, तो ये रिजल्टेंट हुआ हमारा ए प्लस बी। ओके, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा, मेक्स एन अल्फा विथ ए, तो ये ए है, ये ए एंड बी है, तो ये इसके साथ अल्फा एंगल बनाएगा और ये इसके साथ बीटा एंगल बनाएगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो अल्फा छोटा है बीटा से। इफ इट इज नॉट क्लियर, let me draw a big figure for more clarity.
in which A is much bigger than B. Now you can see that in same way I have drawn a parallelogram, and this will be resultant. Okay, now in this figure, what is this? This is a vector, this is vector b, this is vector a plus vector b. So vector a plus vector b making an angle alpha with a and beta with b. तो पहला ऑप्शन है अल्फा इज लेस देन बी, यस, बट आपको दिख रहा है कि अल्फा छोटा है, बट अगर मैं बी को बड़ा लेता ना तो अल्फा बड़ा हो जाता. मैं करके दिखाता हूँ आपको. सपोज दिस इज अल्फा एंड दिस इज ए, एंड दिस इज बी, ए बी. So according to parallelogram rule, we will make a parallelogram by adding two other sides, and in this way we will draw this figure, and this will be resultant. 1 minute. This will be resultant. So this is A, this is B. So this angle is alpha, this angle is beta. Now come to the question. Here in first option it is said alpha less than beta, means alpha छोटा है बीटा से. अल्फा यहाँ छोटा था बीटा से, बट यहाँ आप क्या देख रहे हो, अल्फा बड़ा हो गया बीटा से. सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स इट मे ट्रू. सो अल्फा लेस देन बीटा व्हेन ए बड़ा था. देखो ए जब बड़ा था बी से तब अल्फा छोटा था बीटा से. व्हेन ए मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए को हम क्या लिखते हैं, एल बी लिखते हैं. मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए मॉड ऑफ बी इक्वल टू बी व्हेन मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी. कम टू द सेकंड ऑप्शन, अल्फा इज लेस देन बीटा. ये तो नहीं होगा हमारा. अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा if a less than b, a less than b. अगर a छोटा हो b से, देखो a किसमें छोटा था b से, a छोटा था हमारा, a की साइज छोटा है ना, a की साइज छोटी है, a की साइज छोटी है b से. a की जब साइज छोटी है b से तो इसमें अल्फ़ा बड़ा है कि बीटा बड़ा है. देखो इसमें अल्फ़ा बड़ा है, जिसमें a की साइज b से छोटी है तो अल्फ़ा बड़ा है. यानी कि जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट के साथ उसका एंगल छोटा होगा. सो इफ़ ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, देन अल्फ़ा लेस देन बीटा. नो, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा. क्या होगा यहाँ पे, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, तो ये नहीं होगा आंसर. थर्ड ऑप्शन, अल्फ़ा इज लेस देन बीटा इफ़ ए ग्रेटर देन बी. ए ग्रेटर देन बी, इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, देन अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा. राइट, दिस इज राइट. नाउ कम टू द फोर्थ ऑप्शन. इट मे बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू. वी हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस. एक्चुअली ये क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन सही है, बट कभी आपको क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं. तो लेट मी चेक द लास्ट ऑप्शन. व्हेन a इक्वल टू बी मीन्स ए और बी की लेंथ सेम होनी चाहिए. तो चलिए मैं ले लेता हूँ
ए और बी की लेंथ सेम लेता हूँ। तो ए मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर का और ये भी मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर का। सो आई विल ड्रॉ ए रेक्टेंगल, सॉरी आई विल ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। So this will be resultant. Okay, so this was A, this was B, and this is A plus B. तो आप देख सकते हैं कि मॉड ऑफ A इक्वल टू मॉड ऑफ B। इसको मॉड बोलते हैं, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड बताएगा ये। A इक्वल टू B, देन अल्फ़ा बीटा, देन अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, नॉट लेस देन बीटा और ग्रेटर देन बीटा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, काफ़ी आसान है समझना। मैं पहले जब क्लास लिया करता था तो उस समय मैं एग्जांपल यूज करता था इसके लिए। आप देख सकते हो, सपोज करो ए एंड बी कोई बिजनेस करते हैं, ओके, जिसमें ए सपोज करो ये ज़्यादा पैसा लगाता है, ए 10,000 रुपये लगाता है और बी 2,000 रुपये लगाता है। ओके, ए 10,000 रुपये लगाता है और बी 2,000 रुपये लगाता है। ए बड़ा है, बी का रकम छोटा है। सो जो बिजनेस का रिजल्ट आउटपुट आएगा, प्रॉफिट आएगा, यह बिजनेस पे बिजनेस किसकी ओर झुका रहेगा, ज़्यादा दावेदारी किसकी होगी, ज़्यादा वर्ड मुझे नहीं मिल रहा, बिजनेस किसकी ओर टेंड करेगा, किसका ऑर्डर ज़्यादा चलेगा। ऑब्वियस है जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है, ये ने ज़्यादा पैसा लगाया तो बिजनेस उसकी ओर झुका रहेगा। ओके, तो जिसने ज़्यादा पैसा लगाया बिजनेस की ओर झुका रहेगा, इसने ज़्यादा पैसा लगाया था बिजनेस की ओर झुका हुआ था। इन दोनों ने बराबर पैसा लगाया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर है, तो दोनों बराबर झुका रहेगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा। तो इस एग्जाम्पल को याद करिएगा आप। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये भी गलत हो गया हमारा, तो आंसर इज सी।